अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मिर्ज़ा जेलमी को तो आप जानते होंगे। जी हाँ, बोंगी मास्टर। बोंगी मास्टर समझते हैं, जो आए दिन नई नई बोंगियाँ मारते हैं और अजीबो गरीब मसाइल लेकर के मीडिया के ऊपर आ जाते हैं। जब भी उनको लगता है कि उनकी व्यूवरशिप कम हो रही है, लोग उनकी तरफ से अपनी तवज्जो हटा रहे हैं, जब उनको लगता है कि अब उनको जो है ना वो दोबारा से रिचार्ज होने की ज़रूरत है, तो वो फिर मीडिया पे आते हैं, किसी न किसी मीडिया एंकर से रब्ता करते हैं जी मेरा इंटरव्यू कर लें। और मीडिया वाले भी वैसे पागल ही होते हैं, ज़्यादातर इनका इंटरव्यू करने के लिए वो वैसे तैयार बैठे होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये आएगा हमारे चैनल पे बैठेगा, कोई ना कोई बोंगी तो ज़रूर मारेगा और कोई ना कोई शुद्धनी तो ज़रूर छोड़ेगा। और जब कोई ना कोई शुद्धनी छोड़ेगा तो जाहिरी बात है कंट्रोवर्सी होगी, तनाज़ा खड़ा होगा, फिर उलमा इसके बारे में बयान देंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो देखेंगे। लिहाजा इसको बुलाने में हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा है कि हमारी रेटिंग जो है वो बढ़ जाएगी। हमारा जो नेशनल मीडिया है वो भी इसको लेता है और सोशल मीडिया वाले भी इसको जो है वो लेते हैं। उसकी वजह यही है कि इसकी बोंगियाँ जो हैं वो बड़ी मशहूर हैं और इसकी शुद्धनियाँ जो हैं वो बड़ी मशहूर हैं। इसकी हालत जो है ना वो बिल्कुल ऐसी ही है जैसी मोहल्ले के अंदर फप्फे कुटनी माई की नहीं होती, फप्फे कुटनी औरत जो होती है, बिल्कुल उसकी यही हालत है। आता है मीडिया में बैठता है और ना जी ना, बस ये इसका स्टाइल में ना ना होन आया ना दाड़ थले होन तो अड़ी मंजी ठोकी, बस यही इसके 2-3 डायलॉग मशहूर हैं। और ये बातें कर कर आके कोई ना कोई ऐसी बात करता है कि जो बिल्कुल भी बर्दाश्त से बाहर होती है और लगता ही नहीं है कि यार ये कोई आलिम है, ये कोई दीन की बात कहाँ से पढ़ा है, ये कहाँ से मसला लेके आता है। मेरे वालिद साहब हमें ना बचपन में एक बात सुनाया करते थे। वालिद साहब कहते थे बेटा एक होता है मसला, एक होता है टसला। पंजाबी लोग जो है ना वो मेरी बात को समझेंगे ज्यादा। एक होता है मसला ते एक होता है टसला। मसला जो है ना वो समझ में आ जाता है, मसले के ऊपर बहस की जा सकती है, मसले के ऊपर दलाइल दिए जा सकते हैं। लेकिन जो टसला होता है ना, टसला अब आप नहीं समझेंगे। टसला मैं आसान करके बता दूं, टसले का मतलब होता है एवें ही सिर तुन्नी जाना, एवें ही सिर तुन्नी जाना किसी चीज दे विच, और लेना देना उनके च कुछ भी नहीं होता, कुछ भी लेना देना नहीं होता, बस उसमें सर देना है मशीन के अंदर। तो ये टसला करता है। टसले के ऊपर बहस हो नहीं सकती, टसले के ऊपर जो है वो कोई दलाइल दिए नहीं जा सकते, क्योंकि हमेशा वो आदमी जो बगैर दलील के बात करता है, जो टसला करता है, एवें सिर तुन्नी जाता है चीज़ों के अंदर, वो जाहिरी बात है लोगों के अंदर अफरा तफरी फैलाता है। उसका मकसद फितना फैलाना होता है, झूठी बात फैलाना आगे उसका मकसद होता है। और यही मकसद मिर्ज़ा जेलमी का है। अभी भी उसने नई शुद्धनी छोड़ी है मीडिया के ऊपर आके। जी मैं तो कहता हूं कि जो लोग नमाज पढ़ते हैं ना उनको पीछे कुरान पाक का तर्जमा लेके खड़े होना चाहिए, मोबाइल उनको खोल लेना चाहिए, मोबाइल के ऊपर जो है ना वो उनको तर्जमा साथ साथ जो भी आयत इमाम साहब पढ़ रहे हैं, कारी साहब पढ़ रहे हैं, वो आयत जो है ना उसको तिलावत निकाले और साथ साथ उसका वो तर्जमा पढ़ता चला जाए। फिर उसने वो खुला वाला मसला छेड़ दिया है, खुला की बात कर दी है, तलाक की मसले के ऊपर बात की है। इल्म से तो इसका दूर दूर से कोई वास्ता है नहीं, ठीक है ना। जैसा मैंने अर्ज किया कि चंद एक बातें उसने याद की हुई हैं, वो ही बातें वो हर दफ़ा आके और दोहराता रहता है। और जब भी वो दोहराता है बात टाइम क़यामत तक, टाइम क़यामत तक जे मैं आपको बात बताऊं ये टाइम क़यामत तक क्यों कहता है। जैसे मैंने पहले कहा ना, ये कुछ शुद्धनी छोड़ता है और शुद्धनी छोड़ने के बाद अपने बिल में घुस जाता है ये कह के कि टाइम क़यामत तक। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने जो बात की है उसका सबूत, उसके दलाइल तुम्हें, उसका रद्द तुम क़यामत तक नहीं कर सकते। उसका ये मतलब नहीं होता। आओ मैं आज इसको मतलब बताता हूँ आपको। इसका मतलब ये होता है कि टाइम क़यामत तक के मैनू लभदे रहो, मैं गल करके बिल दे अंदर छुप गया जे मोहरी च, मैनू लभदे रहो टाइम क़यामत तक के मैं तुहानू नहीं जे लभना। ना ये शर्तें तय करने के लिए तैयार होता है, ना ये मनाजरा करने के लिए तैयार होता है, ना किसी जय्यद आलिम के सामने बैठने के लिए तैयार होता है। और जब ये शर्त रखता है तो इतने बड़े बड़े नाम ले लेता है कि वो मेरे आगे बैठे, वो मेरे आगे बैठे। वो मिसाल आपने सुनी हुई ना,
ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। इसके सामने बड़े बड़े आलिम, इसकी औकात नहीं है कि वो आके इसके सामने बैठे। बारकैफ मेरे कहने का मतलब ये है कि इसने फिर एक शुद्धनी छोड़ी है और एक बार फिर इसने मुफ्ती तारिक मसूद साहब को ललकारा है, जो पहले भी एक दफ़ा जेलम के अंदर इससे मुलाकात के लिए गए थे, लेकिन ये अपने बिल में छुप गया था, ये बाहर नहीं आया था। तो इसने एक दफ़ा फिर ललकार दिया है, उनका नाम ले लेके बार बार वीडियो बना रहा है। और अब फिर मीडिया के ऊपर मुफ्ती तारिक मसूद साहब और मिर्ज़ा जेलमी, जिसे मुफ्ती तारिक मसूद साहब जेलमी सरकार कहते हैं, उनका कहना है कि ये फूंकों वाली सरकार से ज़्यादा खतरनाक है। ये बड़ा मसला है। फूंकों वाली सरकार इतना बड़ा मसला नहीं है जितना बड़ा मसला ये है। तो जब भी इसके खिलाफ वीडियो कोई बनाई जाती है या इसके ऊपर कोई बात की जाती है ना, तो इसके वो जो लौंडे लपाड़े होते हैं ना, जैसा मंसूर अली कहता है कि इसके जो लौंडे लपाड़े हैं ना, वो मैदान में आ जाते हैं। लौंडे लपाड़े फिर मैदान में आके वो गालियां देंगे आपको, वो बुरा भला कहेंगे, क्योंकि इसकी एकेडमी के अंदर जो है ना, वो आज तक कोई आलिम तो तैयार हुआ नहीं है। आलिम तो तैयार होता नहीं है इसकी एकेडमी से। जी हाँ, जाहिलों की, बेअदबों की और दिमागी मरीजों की एक टीम तैयार की जाती है इसकी एकेडमी के अंदर, जो फिर वो अपना काम शुरू कर देती है। जो भी इसके खिलाफ वीडियो बनाता है फिर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। गालियां देना, बुरा भला कहना, ये सब उसमें शामिल होता है। और नीचे कमेंट्स करने वालों का बड़ा कहना पता क्या था, बड़ी बात क्या होती है कि तुम लोग जो हो अपनी पब्लिसिटी के लिए मिर्जा जेलमी के खिलाफ बात करते हो, तुम्हें पब्लिसिटी मिलती है, व्यूवरशिप मिलती है, तुम अपनी मशहूरी करने के लिए इसके खिलाफ वीडियो बनाते हो। ये वाले कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं नीचे। तो मैं पूछना चाहता हूं मिर्जा जेलमी के मुकल्लिदीन से, जो मिर्जा जेलमी को फॉलो करते हैं वो मुकल्लिदीन ही होते हैं। असल में तुम लोग कहते हैं मुकल्लद नहीं है, फॉलोवर जो होता है ना, फॉलोवर कहते किसको है, मुकल्लद को। तो तुम लोग मुकल्लिद हो मिर्जा जेलमी के, उसको फॉलो करते हो, उसकी इक्तिदा करते हो, उसकी हर बात मानते हो। जो तर्जमा वो बताता है वही तुम्हें समझ में आता है। ये झूठ मत बोला करो जी हम अपनी मर्जी से तर्जमा करते हैं। जो तर्जमा हमें समझ में आता है वो हम कुरान का तर्जमा करते हैं। तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है। जो तर्जमा वो तुम्हारे ज़हन में डाल देता है वही तुम्हारे ज़हन में रहता है। इतनी औकात नहीं है तुम्हारी कि खुद से तर्जमा कर सको। वो कहते हैं जी तुम लोग अपनी पब्लिसिटी के लिए ऐसा करते हो। तो मैं पूछना ये चाहता हूं कि मिर्जा जेहलमी ने हमारे औलिया किराम के ऊपर जो बकवासात शुरू की और हमारे बुजुर्गों के बारे में वो जो बातें करता है कि बुजुर्ग तो शय ही कोई नहीं, वली तो शय ही कोई नहीं, क्या ये पब्लिसिटी स्टैंड नहीं था? ये भी उसने सब पब्लिसिटी के लिए किया। उसको पता था कि ये बड़े लोग हैं, इज्जत वाले लोग हैं, अल्लाह ने इनको मर्तबा दिया है, शान बढ़ाई है। जब मैं इनके ऊपर भौंकूंगा तो फिर लोगों की तवज्जो मेरी तरफ हो जाएगी। तो वही हुआ, जब इसने बुजुर्गों के खिलाफ बातें शुरू की तो फिर लोगों की तवज्जो इसकी तरफ हो गई, और जो शौक रखते हैं इसकी सुनने का वो फिर इसकी तरफ मतवज्जो हुए और इसकी सुनते भी हैं और इसको फॉलो भी करते हैं। मुकल्लिद हो तुम लोग, आज़ाद नहीं हो, ये ज़हन में रखना। तो सोशल मीडिया पर एक बार फिर मिर्जा जेलमी और मुफ्ती तारिक मसूद साहब आमने सामने आने वाले हैं और फिर से मीडिया पर एक नई बहस शुरू होने वाली है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अस्सलाम वालेकुम।